क्या आपने बाबरी मस्जिद के शहादत पर सिर्फ एहतजाज किया एहतजाज मुसलमानों ने, काली झंडियां ली, बंद मनाया, एहतजाज किया, सब कुछ किया। जितना एहतजाज करेंगे कम है, ज्यादा से ज्यादा एहतजाज करना होगा मुसलमानों, भूलना नहीं है। अगर हम एक बाबरी मस्जिद को भूल जाएंगे तो आज से 15-20 दिन पहले अशोक सिंघल ने क्या कहा, मुसलमानों देख लो, हम तुम्हारे वोट के बगैर भी इख्तिदार पर आ सकते हैं। बाबरी मस्जिद छोड़ दो, मथुरा व काशी भी छोड़ दो, तो मुसलमान करीब आएंगे। आप गौर करो, ना हम बाबरी मस्जिद छोड़े थे, ना छोड़ेंगे, ना काशी छोड़े थे, ना छोड़ेंगे, ना मथुरा छोड़े थे, ना छोड़ेंगे। हमारी जिद्दत जारी रहेगी, कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, जमहूरी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अदलिया पर हमको भरोसा है, अदालत जरूर हमको इंसाफ देगी और बहुत जल्द बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर होगी और हयारत बरा की सदा गूंजेगी, इंशाअल्लाह गूंजेगी। लेकिन मुसलमानों, बाबरी मस्जिद के शहादत का अगर गम है सीनों में, तो हर नई बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। बता दो उनको, तुम एक बाबरी मस्जिद गिराए, हम 1 लाख बाबरी मस्जिद तामीर करने की सख्त ताकत, हिम्मत और ईमान रखते हैं, पैगाम दो। अगर ये बाबरी मस्जिद का अगर गम है, तो नौजवानों, यहां बैठे नौजवानों से कहूंगा, अगर बाबरी मस्जिद का गम है तो वीरान मसाजिदों को आबाद करो, वीरान सीनों में नमाजों की रोशनी से उनमें नए उजाले लाओ और जमात के साथ जाकर मसाजिद में बाजमात नमाज अदा करो। अगर मस्जिद में मुसल्ली होंगे और मस्जिद अगर वीरान नहीं होगी, तो खुदा की कसम किसी की मां नहीं जनी जो हमारे मसाजिदों के ऊपर बुरी नजर उठा कर दे। नमाज के पाबंद बनो, मसाजिदों को आबाद बनाओ, अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, सजदे में गिरकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह को मना लो। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह आपके तौबा को कबूल करेगा। बाबरी मस्जिद की शहादत, उसके बाद उस पर एहतजाज करने वालों के सरों और सीनों पे गोलियां, बंबई में भी गोलियां चलाई गई, काले झंडे लेके बच्चे गए थे। ताड़ा के नाम पर बेकसूर मुसलमानों को जेल में भी डाला गया। फिर उसके बाद 92 के बाबरी मस्जिद के बाद 93 में और 92 के आखिर में कितना भयानक फिसाद हुआ। मुंबई में, बंबई में, अहमदाबाद में, गुजरात में, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। उस वक्त भी मैं बंबई आया था, उस वक्त भी दवाखानों को फिरा था। एक एक मजलूम मुसलमानों की तड़पती हुई आंख को मैंने सुना था, उनकी फरियाद, उनके दास्तानों को भी सुना था। अरे मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूं, 93 के बाद से लेकर आज तक कई फिसादात हुए। कभी मालेगांव जला, कभी परवनी जला, कभी भिवंडी में बच्चों को पकड़े, कभी मुंबई में पकड़े, कभी पूना में पकड़े, कभी अजमेर में पकड़े,
के बाद में गुजरात का भी भयानक फिसाद हुआ। नरोड़ा पाटिया जला, एहसान जाफरी को जिंदा काट दिया गया, जला दिया गया। और उसके बाद भी इशरत जहां का एनकाउंटर हो गया, सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर, बच्चे जेलों में। अरे मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक घर में अगर 3 भाई हैं जिनकी एक दूसरे से नहीं जमती, लेकिन एक बाहर वाला अगर घर पर हमला करता है, 3 में से एक को काटने को, लूटने को जब बढ़ता है, तो क्या 3 भाई अपने इख्तिलाफ को भूलकर एक दूसरे से खाना मिलाकर खड़े होकर उस लुटेरे का, उस कातिल का मुकाबला नहीं करते? क्या बताओ, करते हैं या नहीं? बताओ मुसलमानों। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या बाबरी मस्जिद तुम्हारी मस्जिद नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं, 100 सीनों पे गोलियां जिनकी लगी, क्या वो तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे या तुम्हारे औलाद नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं, टाडा के नाम पर जेलों में तड़पने वाले क्या तुम्हारे मुसलमान भाई और तुम्हारे बेटे नहीं थे? क्या पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, पूना, मालेगांव, परभनी, गुजरात, अजमेर, हैदराबाद, अहमदाबाद में इन दुश्मनों की चाकुओं के ज़र्ब से तड़प कर दम तोड़ने वाले क्या तुम्हारे अपने नहीं थे? क्या तुम्हारे बच्चे नहीं थे? क्या वो खून तुम्हारा नहीं था? क्या मेरा तुमसे सवाल है। अगर था तो फिर क्या यह वक्त नहीं है कि हम इतनी सारी चीजों को देखकर अपने इख्तिलाफ को खत्म करें? अरे मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम किस तबाही के इंतजार में हो? क्या बाबरी मस्जिद की शहादत का पैगाम काफी नहीं है मुत्तहिद होने के लिए? क्या गुजरात का फिसाद काफी नहीं है मुत्तहिद होने के लिए? क्या मुजफ्फरनगर का फिसाद काफी नहीं है मुत्तहिद होने के लिए? क्या आसाम की जलती हुई हमारे बस्तियां क्या काफी नहीं है इंतशार को खत्म करके मुत्तहिद होने के लिए? अरे मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम मुंतजर हो तो किस तबाही के दस्तक देने के इंतजार में हो? आखिर कब उठोगे? मुजफ्फरनगर में कैसा हुआ? अरे मेरी एक बहन दौड़ती हुई सरपंच के पास गई, ये सोच कर के सरपंच बचाएंगे। घर में सरपंच ने उसको बिठाया, कमरा बंद किया, ढोल मंगाया, ढोल बजा बजा कर लोगों को बारी बारी छोड़कर उसकी इस्मत को, उसकी आबरू को लुटाया। गुजरात में कैसे मुसलमानों के हामिला बहनों के पेटों को चीर कर हमल को निकाल दिया गया। अरे आसाम में किस तरीके से बस्तियों के बस्तियां उजाड़ दी गई। आपके बंबई में, इस मुंबई शहर में, तिरियानों में कैसा घिनौना फिसाद हुआ? क्या इंसाफ मिला? अरे आज जिन लोगों को अकबर ओवैसी की तकरीर पसंद नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होता तो तुम क्या करते, कैसे बात करते, कैसे मुखातिब करते? मेरा उनसे सवाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख तकलीफ का, वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख तकलीफ का एहसास नहीं है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि वो मेरी उम्मत में से नहीं है। तुम उम्मत मोहम्मदी हो ना मेरे प्यारे मुसलमानों, तो फिर तुमको अपने सीने में उस चीखती हुई एहसान जाफरी की बेवा की फरियाद को सुनना होगा,
सुनना होगा। अगर सुन नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम हाथ उठा के दुआ करना होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस एहसान जाफरी की बूढ़ी बेवा को ताकत दे, हिम्मत दे और उसको इंसाफ जल्द अज जल्द अदा कर दे। इशरत जहां के हमारी बहन नहीं थी क्या सोहराबुद्दीन? अरे कितना जुल्म किया। अगर इनके जुल्म की दास्तान को बयान करो तो जर्रा बराबर भी अगर इस मजमे में किसी शख्स के सीने में ईमान है तो वह ज़ारो खता रोने लगेगा, रोने लगेगा। अरे गौर करो। और आज कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि अकबर साहब ऐसा आदमी वजीर आजम बन गया, गुजरात में इसके नाक के नीचे इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, बच्चे यतीम हुए, बूढ़े बाप के खानों पर नौजवान बेटों के जनाजों का वजन आ गया, बस्तियां खाक की ढेर में तब्दील हो गई। ये जालिम आज हिंदुस्तान का वजीर आजम है, हमारा क्या होगा? अरे मेरे भाई, ये एक क्या, एक नरेंद्र मोदी तो छोड़ो, इस जैसे 1000 भी आ गए तो हमको हमारे मुकाम पे हिला नहीं सकते। हम कर सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम भागने वालों का नाम मुसलमान नहीं है। कुछ नहीं होगा, किसी को डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि मुझसे ज्यादा जियाले बेबाक मर्द मुजाहिद अगर कहीं के लोग हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गुजरात और मुंबई के मुसलमान हैं। हमने देखा है आपको डरना और मुसलमान साथ नहीं चल सकते। हालात का मुकाबला करना, याद रखो, जो हालात से डरता है तो दुनिया उसको डराती है, लेकिन जो हालात से मुकाबला करता है तो दुनिया उससे डरती है। आप खुद गौर करो। अरे मेरी जिंदगी खुद एक पैगाम है। 24 बरस का था तो 25 बरस के एमएलए के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। लोग बोले ये बच्चा क्या करेगा, लेकिन मुझे अल्लाह की जात पर कामिल यकीन था और नीयत थी तो दियानतदारी, ईमानदारी से मुसलमानों की खिदमत की, उनके खिदमत करने का जज्बा था, तो अल्लाह ने कामयाबी दी। बता दिया दुनिया को कि 24 साल का बच्चा होगा, लेकिन मैं इससे राजी हूं। अल्लाह ने अपनी रजा के जरिए मुझ गुनहगार को मुंतखब किया आपके काम के लिए, और आज 4 मरतबा इलेक्शन जीत चुका हूं, 4 मरतबा। और कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान इतना मुझे चाहेंगे, इतना मुझे चाहेंगे, और मुंबई में इस तरीके से आपसे मुखातिब होगा, कभी सोचा भी नहीं। और ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत से नवाजता। अरे आज मैं खड़ा हूं, मेरे जिस्म में एक गोली है, 3 गोलियां मारी गई थी मुझे। आपको सुन के हैरत होगी कि बड़े से, इतने बड़े कत्ते से कम से कम 70 मरतबा मेरे पेट में मारा गया, 40 मरतबा इस हाथ पे मारा गया, अंतड़ियां फट गई, गुर्दे को गोली लगी, पेशाब की थैली फट गई, हाथ पूरा जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी आज खड़ा हूं, आपसे मुखातिब हूं, तो अल्लाह बता रहा है कि मैं जिससे राजी हूं। सुबह अगर आज हर वक्त यही सोचता था कि अल्लाह वो क्या काम है जो तुम मुझसे लेना चाहता है, तो शायद आज आपके दरमियान में खड़े होकर
आपके सफों में इत्तेहाद को पैदा करने के अपने खिताब से अल्लाह मुझे नवाजने के लिए शायद मुझे हयात दी। आपसे मुलाकात करना था, इसलिए अल्लाह ने हयात दी। नहीं मालूम अल्लाह का क्या पैगाम है, लेकिन गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, गौर करो आज ये मुल्क कहां जा रहा है। क्या आपने हमने हिंदुस्तान की हर सेक्युलर पार्टी को आजमाया? क्या नहीं आजमाया बताइए? कांग्रेस को आजमाया, जनता दल को आजमाया, जनता पार्टी को आजमाया, फिर कांग्रेस को आजमाया, कांग्रेस के बाद फिर जनता दल को आजमाया, लोक दल को आजमाया, समाजवादी पार्टी को आजमाया, बहुजन समाज को आजमाया, सबको आजमाया। क्या इस हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में क्या हमारा हाल कुछ तब्दील हुआ, कुछ बेहतरी आई? अगर लोग पूछेंगे कि मजलिस यहां क्यों आई है, मजलिस यहां क्या करेगी, तो मैं आपको बताना चाहूं, महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी करीब 1.5 करोड़ तक है, 1 करोड़ 20 लाख तो है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज है अगर उसको देख ले तो 1.5 करोड़ है। और आपका बजट क्या है? अक़लियतों का बजट क्या है? क्या आपको मालूम? 300 चिल्लर था, बाद में बढ़ाए 500 हुआ, 300 चिल्लर में से 280 ही खर्च हुए। 1.5 करोड़ के लिए, 1.5 करोड़ मुसलमानों के लिए 500 करोड़ का बजट। मजलिस जिस रियासत से आई है वहां पे हमारी आबादी 40 लाख है, लेकिन मुसलमानों का बजट कितना है आपको मालूम? 1000 करोड़ रुपया है। और आप पूछेंगे कि आप आए तो क्या करेंगे? इंशाअल्लाह हम आए महाराष्ट्र में तो 500 करोड़ नहीं, इंशाअल्लाह ताला 2000 करोड़ का बजट बनाने के लिए जिद्दजहद करेंगे। अरे आप सोचो मेरे भाई, जो अपने बाप को बाप नहीं बोलता है, वक्त पड़ने पे हमको बाप बोलता है, तो क्यों बोलता है? कुछ तो हमारे में होगा ना कमाल। अरे हमारे पास जो कमाल है ना वो किसी के पास नहीं है। बड़े बड़ों को हमने झुकाया है। अरे हैदराबाद में जहां हमारा दफ्तर दारुस्सलाम है, उस दारुस्सलाम पे कभी इंदिरा गांधी ने भी आकर मुसलमानों को सलाम किया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मसले पर मुसलमानों से माफी मांगी थी। ये ताकत है। आप बताइए, आज 10 साल में क्या आपको मालूम जुडिशियल कस्टडी में महाराष्ट्र में कितने बच्चे मरे? क्या आपको मालूम? 333 मुसलमान बच्चे पुलिस कस्टडी में मरे। मैं पूछना चाहता हूं 1.5 करोड़ मुसलमानों से, क्या तुमको मालूम था ये बात? अगर मालूम था तो क्यों सन्नाटा था, क्यों खामोशी थी, क्यों एक लफ्ज का एहतजाज भी नहीं हुआ? मेरा आपसे सवाल है। अरे तुम एहतजाज के लिए तैयार हो जाओ, खुदा की कसम तुम पीछे रहो, आगे तुम्हारे अकबरुद्दीन वैसी रहेगा। गोली चलेगी तो हम लेंगे। अरे आप खाली आगे बढ़ो, हम आगे बढ़ेंगे, सामने हम रहेंगे। अल्लाह और उसके रसूल की कसम, अगर पुलिस की लाठी बरसेगी या गोली चलेगी तो पहले हमारे सर पे, हमारे सीने पे चलेगी। हम आपके लाशों पे खड़े होकर क़यादत नहीं करेंगे। खुदा की कसम अपने लाशों पे आपको खड़ाएंगे और इस्लाम और मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे।
आपसे मैं यही कहूंगा, आज क्या आपको मालूम, पढ़े लिखे मुंबई में 1.5 करोड़ में से मुसलमानों के ग्रेजुएशन का लेवल कितना है महाराष्ट्र में, क्या मालूम आपको? मैं जो ये कह रहा हूं ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये महमूदुर रहमान कमेटी के फिगर्स हैं जो विलासराव देशमुख ने कमेटी को बनाई थी मुसलमानों की पसमानदगी को देखने की। 1.5 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 2.2% मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं। लड़कियां 1.4। हैदराबाद में कितने बच्चे हैं ग्रेजुएशन हर साल? 20% से अबाव है तेलंगाना रियासत में जो मुसलमान ग्रेजुएट होता है। ये मेरे फिगर नहीं, सच्चर कमेटी उठा कर देगी। अरे जो सालाना, सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, 5 लाख स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है हमारे रियासत, जिसमें SC, ST, BC सब है, मुसलमान भी। 5 लाख सब में मुसलमान स्कॉलरशिप हासिल करने वाले कितने हैं मालूम आपको? इंजीनियरिंग के कह रहा हूं, 1 लाख मुसलमान बच्चे हैं हमारे रियासत में। KG से लेकर PG तक स्कॉलरशिप दी जाती है, फीस रिएंबर्समेंट किया जाता है। एक गरीब रक्शे वाले, बंडी वाले, पंचर जोड़ने वाले या डब्बे वाला मुसलमान का बच्चा या बच्ची डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्वाब देखती है, जब भी उसका मेरिट आ जाएगा, मार्क्स अच्छे हैं तो सीट मिल जाती है और फीस हुकूमत अदा करती है। क्या यह काम आपके पास हो रहा है? ये मजलिस करे, इंशाअल्लाह ये काम करेगी। मैं पूछना चाहता हूं पढ़े लिखे महाराष्ट्र के मुसलमानों से, महमूदुर रहमान की कमेटी में कागज है, इसमें यहां पे लिखा है कि सारे महाराष्ट्र में IAS कितने हैं, तो वो लिखते हैं रिपोर्ट में नील, 0 है, 0। क्या महाराष्ट्र एक IAS को नहीं बना सकता? बना सकते हैं, बशर्त ये कि हमारे रहनुमाओं में वो तड़प हो, हमारे सियासी कायदीन में वो जिद्दजहद हो, हमारे सियासी जमात के रहबरों में वो ताकत हो, वो कुव्वत हो, वो बेबाकी हो, तो हुकूमत को झुका सकते हैं, मुसलमानों को IAS और IPS बना सकते हैं। लेकिन नहीं है। सरकारी मुलाजिमत में महाराष्ट्र में मुसलमानों का तनासब कितना है क्या आपको मालूम? 4.4%। 4.4 क्या है बताओ? आबादी कितनी है? आबादी 12% तक चले गई, नौकरियां 4% तक है। और आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना में पुलिस में 10% मुसलमान हैं। इंशाअल्लाह आइंदा 5 बरस में 15% बनाना हमारा ख्वाब है, इरादा है। हम 15 से 20% मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कराएंगे। आपके पास क्या है? 3% मुसलमान। जरा अपना भाई रहा तो जरा थोड़ा आहिस्ता से फिराता ना भाई, जरा कहीं तो भी ईमान बीच में आ जाता है, आता ना। अब आप भी अगर आए हैं मुझे सुनने तो क्यों आए? इस वजह से आए हैं कि ला मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला एक गुनहगार मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के दरमियान में आया है। वही कलमे का रिश्ता है जो मुझे इस बेबाकी से मुखातिब करने की हिम्मत दे रहा है। तो आपको इतने सब्र के साथ सुनने का इस्तेखलाल। मजलिस अगर आ जाए यहां पर
वो अंबानी को जो घर बनाने के लिए दे दिए थे ना, मजलिस अगर आ जाए और आपका साथ हो, आपकी दुआ हो, तो अंबानी के उसके घर से खाली कराकर उसका कब्जा लेकर वक्फ बोर्ड के हवाले करेंगे। ये मजलिस कर सकती। आज जोगेश्वरी में इस्माइल जमीन, शायद सही कह रहा हूं मैं, हाँ, इस्माइल यूसुफ कॉलेज जो 7 एकड़ से जायद पर था, सुकड़ते सुकड़ते कम होते होते 40 से 20 पर आ गया। अब तक वादा करे थे देंगे, क्या दिए? नहीं दिए। अरे याद रखो, बेवा की तरह अगर चूड़ियां फोड़ कर कहेंगे मेरा सुहा गुजर गया, सुहा गुजर गया, तो कोई सुनने वाला नहीं होगा। मर जा मुजाहिद की तरह, निकल जाओ और जाकर उस जमीन पे बैठ जाओ। या हमारी थी, हम बैठ गए हैं, तो फिर देखो कौन ले सकता है। अरे ये कौन है? मजलिस क्या करेगी, क्या करेगी आने के बाद? अरे कुछ करो या ना करो, मजलिस के वैसा बोलने वाला तो हिंदुस्तान में नहीं है मेरे भाई। 60 बरस से तुम बोलते रहे, 60 बरस तुम बोलते रहे, हम सुनते रहे। एक मर्तबा थोड़ा क्या बोले, बावेला मच गया। इब्तिदाई इश्क है, संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, शिवसेना, अभी तो शुरू हुआ है बाबा, अभी बहुत बोलना है। देखते हैं तुमको बोलने की हिम्मत ज्यादा है या हमको बोलने की, देख लेंगे। हमें छेड़ो नहीं। योगी आदित्यनाथ, प्रवीण गगौड़िया, हमको छेड़ो नहीं। याद रखो, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। जब कोई हमको छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं हैं। एक कहता है मोदी की मुखालफत करने वाले पाकिस्तान चले जाए। अरे क्यों जाए पाकिस्तान? हिंदुस्तान मेरा है, मेरा था, मेरा रहेगा। इस मुल्क को मैंने ताजमहल की खूबसूरती दी है, इस मुल्क को मैंने कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, मैंने इस मुल्क को लाल किले की वह मजबूत फसील दी है जिस पर हिंदुस्तान का वजीर आजम हमारे तिरंगे को फख्र के साथ लहराता है। अरे तुमने क्या दिया? क्या दिया? कुछ नहीं दिया। गुजरात दिया, मुजफ्फरनगर दिया, मुंबई दिया, और क्या दिए? और अगर कोई हमको कमजोर समझता है तो वह अहमकों की दुनिया में, नादानों की दुनिया में रहना छोड़ दे। हम कमजोर नहीं हैं। मैं यहां आया तो मुझे बोले बंबई जाएंगे तो मार देंगे। अकबर ओवैसी कोई चूड़ी का बच्चा है, पकड़ लिए, गर्दन दबा लिए, डाल दिए, मार दिए। अरे मुझे अपनी हिफाजत करनी आती है, और जब भी ऐसा कुछ होगा तो वादा है अकेला तो नहीं जाऊंगा। कम से कम 2-4 मारने वालों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अरे डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस नहीं है। अकबर ओवैसी लंदन चले गए, नहीं आ रहे,
टीवी चैनल बोल रहे हैं, अरे बाबा इलाज को गया था, जब आ जाओ बोले आ गया, 40 दिन जेल में डालते बोले डाल लो बोला। अरे मेरे कई मुसलमान भाई जेलों में 10-10 बरस से सड़ रहे हैं, तो 40 दिन तो बहुत छोटी बात है। और हम उन जेलों में सड़ने वाले मुसलमानों को जेलों से रिहा करने के लिए आपके दरमियान में आए हैं, आपके ताउन के दरखास्त कर रहे हैं, आपके दुआओं के तलबगार हैं। हम अपनी जात के लिए नहीं आए, हम अपनी जात के लिए नहीं आए। अल्लाह की दी हुई बहुत दौलत है मुझे, अल्लाह की दी हुई बहुत इज्जत है, बहुत शोहरत है, सब कुछ है। अंतड़ियां पेट को चिपक गई हैं, खींटियां पड़ गई हैं, खाना खाऊं तो पेट फूल जाता है, चलूं तो गोली दर्द देती है, हाथ हिल नहीं सकता, पलट नहीं सकता, पेशाब की थैली फटी है, गुर्दा खराब हो चुका है, हर 3 महीने जाता हूं, खून में आयरन नहीं बन रहा है, आयरन चढ़ा कर आता हूं, इतनी मुसीबत उठाया हूं। अब इन जैसे लोग हमको डराएंगे, इन जैसे लोग हमको रोकेंगे। बाबा गोलियां चाकुआं सब कोशिश करके चले गए, अब तो तोपी लाना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई याद रखो, याद रखो, अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस अगर महाराष्ट्र में आई है तो मौजूदा मुस्लिम क़यादत को कमजोर करने को नहीं आई है। मजलिस यहां आई है तो अपने मौजूदगी के जरिए शिवसेना या बीजेपी को कामयाब करने नहीं आई है। मजलिस यहां आई है तो आपकी इज्जत के लिए, आपके वक़ार के लिए, आपके हक के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए, हम जीतने के लिए नहीं आए हैं इलेक्शन, हम मुसलमानों के दिलों को जीतने आए हैं। जो इलेक्शन जीतता है वो 5 बरस बाद गायब हो जाता है। हम इलेक्शन से ज्यादा मुसलमानों के दिलों को फतेह कर कर फातेह महाराष्ट्र बनना चाहते हैं। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम आपसे दौलत नहीं चाहते, हम आपसे इज्जत नहीं चाहते, हम आपसे शोहरत नहीं चाहते, हम आपके कारोबार में से कोई पैसा नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते। अरे हैदराबाद से ये जख्मी, ये दर्द में डूबा हुआ, अंतड़ियां जिसके चिपकी हुई है, गुर्दा खराब है, हैदराबाद से मुसलमानों का ये भिखारी झोली फैलाए मुंबई के मुसलमानों के सामने इत्तेहाद की, खैरात की भीख मांगता है। ऐ मुसलमानों, ऐ मुसलमानों, इस भिखारी के दामन में तुम अपने इत्तेहाद की खैरात डाल दो। ऐ मुसलमानों, तुम इस भिखारी के दामन में तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात डाल दो। इस झोली, इस फकीर, इस गरीब के झोली में तुम अपना ईमान का दौलत डाल दो, यही मुझे काफी है। तुम अपना ईमान इस झोली में डाल दो, अपना इत्तेहाद डाल दो, तुम्हारे लिए लड़ूंगा, लड़ते लड़ते जामे शहादत भी नौश करवा दूंगा। हमको कुछ नहीं चाहिए। इंतखाब लड़े या ना लड़े ये आप फैसला करें। मैं आज पूछना चाहता हूं आपसे, यहां जहां मैं खड़ा हूं, ये हलके
से कांग्रेस के एमएलए हैं, फिर उसके बाद शिवाजी नगर है, फिर उसके बाद भिवंडी ईस्ट है, भिवंडी वेस्ट है, मुमरा है, बांद्रा है, बांद्रा ईस्ट है, बांद्रा वेस्ट है। ये सब हलके हैं। क्या मजलिस इंतखाब लड़े या न लड़े, आप लोग फैसला करें। देखो, याद रखो, याद रखो, ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हिंदुस्तान एक उम्मीद और आस लगाए। अगर मजलिस और मुझ पर देख रहा है तो अब आपको भी देख रहा है। उनको मायूस न करो। मैं मायूस हो जाऊं तो कुछ नहीं, मैं अपनी सियासत आंध्रा में कर लूंगा, तेलंगाना में कर लूंगा, लेकिन वो मुसलमान जो आस लगाए आप पर और मुझ पर देख रहे हैं, उनके उम्मीद को न तोड़ो। पहले मैं यहां खड़े रहकर मुसलमानों से अपील करूंगा कि सबसे पहले कल इंटरनेट में जाकर देखें क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। आज मैं रिकॉर्ड में आकर कहता हूं, लाखों नहीं करोड़ों मुसलमान नाम हिंदुस्तान के वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है और करोड़ों नाम गलत हैं और कई लाखों नामों के पोलिंग बूथ दूर दराज इलाकों में हैं। इलेक्शन कमीशन से मेरा मुतालबा, जमहूरियत में हर शहरी को हक है कि वो अपने हक राय दही का इस्तेफादा करे। जितने नाम नहीं हैं उन नामों का इंदराज करो मेरे भाई। हिंदुस्तान में अगर हमारे पास कोई ताकत है तो याद रखो वो वोट की ताकत है। अगर वोट इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर ये दरिंदों का नंगा नाच जारी रहेगा। वोट इस्तेमाल होगा तो हमारे लोग ऐवानों में जाएंगे। अरे आप बताओ, अगर मैं और तकरीर करूं तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाजें गूंजेगी, और करूं तो लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, और करूं तो मेरे हलक से खून निकलेगा, आप नारे मारते हुए निकल जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? पुलिस की बेचैन गोलियां आपके सरों और सीनों पे दाग दी जाएगी। मेरी आवाज यहीं दम तोड़ देगी, आपका जोश, आपका जज्बा यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन आप गौर करो, अगर यही आवाज ऐवान पार्लियामेंट व असेंबली में गूंजेगी तो हिंदुस्तान की 25 करोड़ मुसलमान उठकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहेगा। यही फर्क है, यही फर्क है। अरे हम साथ हैं ना एमएलए। आंध्रा की असेंबली में 254 थे। बताओ मेरे भाई, 254 किधर, 7 किधर? उससे पहले तो 5 थे। 254 में 5, 290 वो लोग, एक से एक। लेकिन एक से एक भी अकबर भाई क्यों बोलता? हम उठ के खड़े हो गए तो किसी माई के लाल की जुर्रत तो हिम्मत नहीं है कि आवाज दे। 200 करोड़ बजट था, ठीक दे रहे हैं, 1000 दो जी। अच्छा अकबर भाई दे दे। मुसलमान बच्चों को जेल में डाले मक्का मस्जिद के धमाकों में, उठकर मैं तकरीर करा, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी, बहुत बड़ी तकरीर। सीएम चीफ मिनिस्टर वक्त का उठता है, कहता है अकबर साहब मैं माफी चाहता हूं। मैंने कहा माफी से क्या होगा? तो बोले माफी मांग लिया और क्या? मैंने कहा माफी मांगो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो, कंडक्ट सर्टिफिकेट दो, पुलिस वालों के खिलाफ इंक्वायरी करो,
और वो मुसलमान जो जेलों में थे उनको 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए दे के दुकान कारोबार काम पे लगाओ। हुआ। अच्छा, सरकार जो हुक्म बोला किया। आप गौर करो, बाप को बाप नहीं बोलने वाले हमारा एहतराम कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इस नईफ, इस कमजोर अकबर अवैसी के पीछे अल्लाह की ताकत है, रसूलुल्लाह की नुसरत है और रसूलुल्लाह के उम्मतों का इत्तेहाद की ताकत है, इसलिए हुकूमत झुकती है। आज आंध्रा तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर झुकता है। अगर 25 करोड़ मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो बखुदा बहुत जल्द ये नरेंद्र मोदी भी हमारे सामने झुकेगा, जरूर झुकेगा। बशर्ते कि इत्तेहाद हो। खुदारा मुसलमानों याद रखो, नाटो की फोर्सेस का जब बम गिरता है, अमेरिका के तैयारे जब बम फेंकते हैं, या फिर ये संघ परिवार आरएसएस वाले या मुस्लिम दुश्मन, ये सारे लोग जब किसी मुसलमान पर चाकू चलाते हैं या उनके बस्तियों को जलाते हैं, उनकी मां और बहनों की इस्मतों को लूटते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि ये अहले हदीसी का मुसलमान है या तबलीगी का मुसलमान है या अहले सुन्नत का मुसलमान है या ये कच मैमन है या ये बोहरा है या ये शिया है। यही देखते हैं कि ये मुसलमान है और वो हमको तबाह करते हैं। खुदा आप भी अपने मसलकी मकतबी अकायद के इख्तिलाफात को दूर कर दो, दूर कर दो, दूर कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो। खत्म कर दो मुसलमान। मेमन भाई भी मेरा भाई है, बोरा भाई भी मेरा भाई है, शिया भी मेरा भाई है, सुन्नी भी मेरा भाई है, अहले हदीसी भी मेरा भाई है, तबलीगी भी मेरा भाई है, देवबंदी भी मेरा भाई है, बरेलवी भी मेरा भाई है। हर कोई भाई है और वह भाई इस वजह से है क्योंकि उसका और मेरा कलमा आपका कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं कुछ नहीं चाहता। परमिशन रात को मिला, फ्लाइट्स भी नहीं मिलते थे, प्लेन भी नहीं थे। रात के 10 बजे गाड़ी में निकल गया, आपके दरमियान में आ गया। लोग बोले अकबर साहब एक दिन में जलसा कैसे होगा? मैंने कहा अल्लाह का काम है, अल्लाह कर देगा। ना ये आपका काम है ना मेरा काम, ये अल्लाह का काम है। और अल्लाह के हबीब, वो महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के इज्तिमा है, तो सरकार ही कर लेंगे इस काम को। अरे ये है, ये जोश है, जज्बा है। और अगर कोई मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, उससे कहना चाहूंगा, ऐ नासमझ तू शायद जानता नहीं, तू शायद जानता नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी घर से निकलता है तो शहादत की दुआ करके निकलता है, शहादत की तरफ में निकलता है, शहादत के जज्बे में निकलता है। और आपको मालूम नौजवानों, शहीद का क्या मर्तबा है? क्या आपको मालूम शहीद का क्या मर्तबा? अगर किसी को पता चल जाए कि 2-4 दिन में यह मरने वाला है, तो वो शख्स क्या करेगा? दोस्त को बुलाएगा, भाई को बुलाएगा, बहन को बुलाएगा,
बच्चों को बुलाएगा, सबको बुलाएगा, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को देखो, मेरे मरने के बाद मेरे कारोबार को देखो, वादा करो तुम देखेंगे। इतनी तड़प रहती है या नहीं? लेकिन अल्लाह की राह में जब एक बंदा शहीद होता है तो उसको गुस्ल की जरूरत नहीं है, उसको गुस्ल की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जन्नत में जाता। जन्नत में भी कौन सी? जन्नतों की जन्नत सबसे अफजल जन्नत, नंबर 1 जन्नत में जाता। और जब उस नंबर 1 जन्नत में जाता है, सुनो नौजवानों, सुनो मेरे दुश्मनों, जब शहीद जन्नतों की जन्नत में जाता है तो अल्लाह पूछता है, ऐ मेरे प्यारे नबी और महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत, तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी? अल्लाह पूछेगा उस शहीद से, बता तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी? तो वो अल्लाह की राह में शहीद होने वाला कहेगा, आय अल्लाह तू मुझे फिर से दुनिया में भेज ताकि मैं फिर से तेरी राह में शहीद हो सकूं, क्योंकि तेरे राह में शहीद होने में जो मजा है वो तेरी जन्नत में भी नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये जज्बा है जिससे दुनिया डरती है, ये जज्बा है जिससे दुनिया डरती है, और यही जज्बा है जिसको अकबरुद्दीन ओवैसी 25 करोड़ मुसलमानों के सीनों में पैदा करने का हाथ तड़प लेकर निकला है। आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो, किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई कह रहा है कि मोदी की मुखालिफत करने वाले पाकिस्तान चले जाए, बोलने दो, बोलकर वो कैसा भागता भागता छुपते फिरा आप जानते। फिर एक कह रहा है मुसलमानों को अपने महलों में घर न दो। क्या बात है भाई? मेरे महल्ले में अगर कोई हिंदू आना चाहता है मुसलमान के तो आए, मैं उसको घर दिलाऊंगा, मैं उसको हिफाजत करूंगा, मैं उसको वहां रहने की इजाजत दूंगा। मगर तोगाड़िया, मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्यों घर नहीं देना मुसलमान को? वो भी बोलो ना भाई, हम अच्छे हैं बोल के नहीं देना, हम खूबसूरत है बोल के नहीं देना, हम ताकतवर है बोल के नहीं देना, या हम खराब है बोल के नहीं देना, या हमारी सूरत अच्छी नहीं है बोल के नहीं देना, या फिर हम जल्दी जो काम करना है कर देते हैं बोल के नहीं देना। क्या है बताओ, आप बताइए। बोलने वालों, वो दिन गए जब तुम बोलते थे और हम सुनते थे। अब तुम बोलेंगे तो सुनने की भी ताकत रखना पड़ेगा, सुनने की ताकत रखना पड़ेगा। क्यों कार्रवाई नहीं होती? लफ्ज जिहाद, अरे जिहाद मुकद्दस चीज है, हमारा ईमान का हिस्सा। लफ्ज से उसका क्या ताल्लुक? नहीं मालूम। अगर ये योगी आदित्यनाथ मुगलों के दौर में होता तो शायद मान सिंह को मार दिया होता या मान सिंह को खत्म कर दिया होता था। कैसा तूने जोधा को अकबर की बीवी बनाया, मुगलों का बहू बनाया, बताइए। अरे तारीख है हिंदुस्तान की, मोहब्बत करने वाले मोहब्बत कर लेते हैं। अरे जिहाद का क्या ताल्लुक उससे? नहीं बोलो, नहीं ऐसा करो। अरे बताओ आप क्या है, ये मुल्क कहां जा रहा है?
किधर जा रहा है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, एक तरफ बड़े गुम्मत पे मोदी है, एक और एक गुम्मत पे वो अडवाणी है, वो अशोक सिंघल है, तो गाड़ियां है। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अब वैसी होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को अच्छा करो, रुपये की गिरती हुई कदर को बढ़ाओ, हिंदुस्तान की बेरोजगारी को दूर करो, बेघरों को घर दो, परेशान हाल लोगों की परेशानी दूर करो। यह हुक्मरान का काम है। नहीं, इन्हों कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे तो एक वक्त बोले तो वो कुत्ते का रिमार्क किया कि कुत्ते का बच्चा भी आ जाए तो उसके बाद क्या हिंदुस्तान का वजीर आजम ने मुसलमानों को रमजान की मुबारकबादी दी? क्या ईद की मुबारकबादी दी? जापान जाते हैं तो भगवत गीता देते हैं, वहां गए तो बोलते हैं मां गंगा बुलाई। लेकिन यहां हिंदुस्तान के 25 को मुसलमानों को उनके ईद पर मुबारकबाद नहीं दे सकते, उनके रमजान पे मुबारकबाद नहीं दे सकते, उनके त्योहारों पे नहीं दे सकते। और फिर बाद हमारे सरकारी मुसलमान भी हैं, निकले तो तारीफ। तस्लीमा नसरीन को वीजा हिंदुस्तान का 1 साल तक दे दिया जाता है, अकबरुद्दीन ओवैसी को बंबई आने में 2 साल लग गए। बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रह सकती है, बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रह सकती है। मैं इंडियन बन, इंडियन मुसलमान, वो मुसलमान जिसको फख्र है अपने मुसलमान होने पर, नाज है मेरे को मुसलमान होने पर। और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे उम्मती मोहम्मदी बना के दुनिया में भेजा। मैं अपने मुल्क में नहीं फिर सकता, मैं नहीं आ सकता, वो रह सकते। तो आप बताओ मेरे भाई, क्या है ये मुल्क, कहां जा रहा है? बहरहाल वक्त की हालत को, नजाकत को महसूस करिए। अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहते हैं मुंबई में पढ़े लिखे, अच्छे, काबिल, नेक, दर्दमंद, जियाले, मुजाहिद, जो मौत से नहीं डर सकता, वो आए। अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी कुर्सी पर उसको बिठाएगा और उसके पैरों के पास खुद बैठ जाएगा, ये मेरा वादा है। अगर फिर कहेंगे नहीं, ये आदमी को कई को लाए मजलिस वाले, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है। भाई मैं क्या जानता हूं अच्छा है या खराब है? अच्छे लोग दूर से बोलते हैं, उन्हें अच्छा है, उन्हें अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। जब मैं कहता हूं हमारे अच्छे भाई साहब आप आ जाइए, तो बोलते नहीं साहब मैं नहीं आऊंगा, मैं कांग्रेस में टिकट के लिए दरखास्त दिया हूं, मैं एनसीपी में दिया हूं, वहां से नहीं मिला तो आता हूं। लोग बोलेंगे फिर, माफ करना एक मुहावरे के तौर पे बोल रहा हूं, गलत मतलब न ले। लोग बोलेंगे कि वही पुरानी बोतल नई शराब। इसलिए कह रहा हूं अच्छे लोग आओ, जमात से जुड़ो, जमात का काम करो। आप जिसको चाहेंगे हम उसको उम्मीदवार बनाएंगे, बशर्तिए कि ऐसा होना एमएलए जो अपना गाल ना दे, बल्कि अगर कोई हाथ उठाए तो उसकी गर्दन नोच ले, वैसा आदमी चाहिए। वो दिन गए, एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल नहीं। भाई मजलिस ये गाल वाल देने की सियासत पे नहीं यकीन रखती।
मर्द मुजाहिद को भिजाओ, ऐसे को भिजाओ जो इख्तिदार के दीवारों को दहला दे, हिला दे और हुकूमत को सामने झुकने पर मजबूर कर दे। ऐसे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, काबिल लोग आए, मसलकी मकतबी इख्तिलाफ को खत्म करने वाले आए। ये आपकी जमात। अगर आप चाहते हैं कि मजलिस ठहरे इलेक्शन में, तो जोरदार आवाज में नारे तकबीर का जवाब अल्लाहु अकबर से आप दें। अगर आप चाहते हैं जितनी बड़ी आवाज आएगी उस दूर वहां से भी आएगी, तो जब ही मैं समझूंगा कि हां हमको ठहरना है, नहीं तो हम नहीं ठहरेंगे। हम जहां हैं वहां पर खुश हैं। क्या हम ठहरे? अगर ठहरे तो जवाब दे मेरा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब मैं समझता हूं होशियार बीजेपी, संघ परिवार, ठाकरे खानदान, पवार खानदान, गांधी खानदान, होशियार, अब मजलिस आ चुकी है और मजलिस इंतखाबात में हिस्सा लेगी। वक्त कम है। आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरी दुआ पर आमीन कहें। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, कि हम मुसलमानों की हिफाजत करना। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता। ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता खुलफाए राशिदीन का। ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता शोहदाए करबला का। ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता अहले बैत का। तुझे वास्ता औलिया अल्लाह का। तुझे वास्ता नेक मुसलमानों का। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हिंदुस्तान में हम मुसलमानों की इज्जतों की, इस्मतों की, आबादियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चे जो जेलों में हैं इनको रिहाई अमल में ला दे। ऐ अल्लाह, जो परेशान हाल मुसलमान हैं इनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम गुनहगार हैं, बगैर सरो सामानी के आलम में हैं। ऐ अल्लाह, हमको काटा, वो लूटा, वो तबाह किया जा रहा है, तो इसलिए कि हम तेरे नाम लेने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे गलतियों को न दे। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे भाई जो बेरोजगार हैं रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं इनको शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी बहनें जो घरों में हैं शादियां नहीं हो रही है, शादियां करवा दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, एहसान जाफरी की वालिदा, एहसान जाफरी की बेवा को हिम्मत दे, ताकत दे कि वो मुकदमा जीत जाए। ऐ अल्लाह, हमारे खातिलों को सजा दे दे। ऐ अल्लाह, हमको खत्म करने वालों को तो नीस तो नाबूद कर दे, हमको तबाह करने वालों को तबाह बर्बाद कर दे। ऐ अल्लाह, तुम हमारे सफ़ों में इत्तेहाद को पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, मसलकी मकतबी अकायद के इख्तिलाफात को दूर कर दे और कलमे की बुनियाद पर सबको नेक कर दे, एक कर दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकतवर बना दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। को समझो, हालात को समझो। आज ये मुल्क कहां जा रहा है? तेजी से फिरका परस्ती की तरफ बढ़ रहा है। आज न्यूज चैनल 100 दिन की कारकर्दगी, 100 डेज परफॉर्मेंस रिपोर्ट, कारकर्दगी मौजूदा हुकूमत की मुबाहिसा वो डिबेट करते हैं। अरे 100 दिन में क्या किया, क्या नहीं किया, मुल्क की तरक्की के लिए मैं इस पे बहस नहीं करूंगा, लेकिन 100 दिन में
जभी भी इन कमबख्तों का मुंह खुला तो सिर्फ हमारे ऊपर जहर उगलाएंगे। उससे हट के क्या किया? कभी लव जिहाद की बात की, कभी कहा कि सारे हिंदुस्तानियां हिंदू हैं, कभी कहा कि हिंदू राष्ट्र, कभी ये कभी वो। अरे हर वक्त जभी भी मुंह खोला तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर को उगला, और क्या किया? लेकिन आप बताइए, गौर करिए, गौर करें मेरे इस बात पर। अरे वो भारतीय जनता पार्टी जो आज से 15-20 बरस पहले कुछ भी नहीं थी, जिसके 2 अराकीन पार्लियामेंट थे, आज 280 से ज्यादा पार्लियामेंट के नुमाइंदों को मुंतखब करवाकर हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है। तो मेरा सवाल है, इन्होंने इस मुल्क को क्या दिया? क्या मुल्क की तरक्की में कुछ काम किया? क्या मुल्क की बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई इकदाम किए? क्या मुल्क के परेशान हाल बाशिंदों की परेशानी को दूर करने के लिए कुछ किया? मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कुछ किया? मुल्क को सलामत रखने के लिए कुछ किया? अरे कुछ नहीं किया। बीजेपी का वजूद जिस दिन से आया है तो उस दिन से उनका नज़्मुल ऐन अगर कुछ है तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना और हर छोटे मोटे मसले पर मुसलमानों पर तनकीद करना और मुसलमानों को बुरा कहना, भला कहना, और वक्त आया तो उनके खून से होलियों को खेलना, यही काम किया बीजेपी ने। इसके अलावा क्या किया? क्या किया? नरेंद्र मोदी को वोट देने वालों, मेरा तुमसे सवाल है, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी को वोट देने वालों से, क्या नरेंद्र मोदी हिस्टोरियन है? क्या नरेंद्र मोदी इकोनॉमिस्ट है? क्या नरेंद्र मोदी सोशोलॉजिस्ट है? क्या नरेंद्र मोदी एंटरप्रेन्योरिस्ट है? क्या नरेंद्र मोदी बड़ा बिजनेसमैन है? नरेंद्र मोदी को महात्मा गांधी का नाम बराबर बोलना नहीं आया, तारीख हिंदुस्तान नहीं मालूम। क्या सलाहियत है? यही काबिलियत है, यही सलाहियत है कि इस शख्स ने गुजरात में बेकसूर हिंदुस्तानी मुसलमानों की इज्जतों को लुटाया, इस्मतों को लुटाया, बस्तियों को जलाया, बच्चों को जेलों में डाला और मुसलमानों के खून से होली की। उसके अलावा इस शख्स के पास क्या है, मैं पूछना चाहता हूं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और आज आप गौर करो, अगर आज इस शख्स के पास कुछ नहीं है तो मुस्तकबिल में भी कुछ नहीं था। बीजेपी जानी गई, पहचानी गई तो किस वजह से? हिंदुत्व के एजेंडे की वजह से। बीजेपी आगे बढ़ी तो किस वजह से? बाबरी मस्जिद की शहादत की वजह से। अगर बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं होती तो क्या बीजेपी ताकतवर होती? आप गौर करें मेरे एक एक बात पर। बाबरी मस्जिद को शहीद किया और उस वक्त का वजीर आजम, जो नाम के लिए कांग्रेस का वजीर आजम था लेकिन दर हकीकत अपनी धोती में आरएसएस की खाकी चड्डी पहनने वाला वजीर आजम था नरसिम्हा राव, जो बाबरी मस्जिद को शहीद होता हुआ एक तमाशबीन की तरह देखता रहा, तमाशाई बनकर देखता रहा। अरे आज मैं सलाम करता हूं हिंदुस्तान की फौज को कि जम्मू कश्मीर के सैलाब में फंसे लोगों को किस दिलेरी, किस जांबाजी के साथ निकाल कर ला रहे हैं। हम सलाम करते हैं उनको।
नरसिम्हा राव अगर दियानतदार होता और हुकूमत की पुलिस के पास अगर ताकत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी, तो बाबरी मस्जिद को हिंदुस्तानी फौज के हवाले कर देना था। हमारे फौजी हमारे बाबरी मस्जिद को भी बचा लेते थे। लेकिन ये लोग खामोश तमाशाई बन के देखते रहे। शहादत बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान की सियासत में एक बहुत तब्दीली और करवट का नाम है। बाबरी मस्जिद किसकी मस्जिद? मुसलमानों की मस्जिद। मिंबर रसूल किसका मिंबर? मुसलमानों का मिंबर रसूल। बाबरी मस्जिद मुसलमानों के अल्लाह का घर। बाबरी मस्जिद को इन्होंने शहीद किया। अरे मुसलमानों, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आपने बाबरी मस्जिद के शहादत के पीछे जो छुपा अल्लाह का पैगाम था, क्या इसको समझा? क्या इसको जाना? लोग कहते हैं कि अल्लाह का घर शहीद हो गया। अरे मैं कहता हूं, हो सकता है कि लोग मेरी बात से इख्तिलाफ करें, लेकिन मेरा ईमान कहता है कि अल्लाह से बढ़कर अल्लाह के बंदे अल्लाह की घर की इबादत नहीं कर सकते। फिर क्या बात है कि अल्लाह ने अपने घर की शहादत की मंजूरी दे दी? इसलिए दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिंदुस्तान के 25 करोड़ सोने वाले मुसलमानों को उनके नींद से बेदार करना चाहता था कि देखो मुसलमानों, मेरे घर की शहादत को और तुम बेदार हो जाओ। इख्तिलाफ में, इंतशार में रहने वाले मुसलमानों को अपने मिंबर रसूल के शहादत के जरिए इत्तेहाद का पैगाम दे रहा था, बता रहा था कि देखो आज ये एक घर है, ये आज ये एक घर है। अगर 25 करोड़ मुसलमान उठेगा नहीं, मुत्तहिद नहीं होगा, इख्तिलाफ को खत्म नहीं होगा, एक मरकज पे जमा नहीं होगा, तो एक के बजाय 1000 से जायद मेरे घर इन दुश्मनों के निशानी पर है। रुकने काउंसिल मुंबई शहर के जिम्मेदारान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, कायदीन, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत मां, पर्दा नशीन मां और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं, आप सब की दुआओं का नतीजा कि आज आपके दरमियान में मैं खड़ा हूं और आपसे मुखातिब हूं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हालात हाज़रा के उन्वान से जलसों को मुनक्किद करती है और इन जलसों के जरिए अवाम के दरमियान में आती है और हालात के बारे में उनको आगाह करती है। न सिर्फ हालात से आगाही करवाती है, बल्कि इन हालात का किस तरीके से मुकाबला किया जाए, एक मुकम्मल मंसूबा व प्रोग्राम आपके सामने रखती है। और आज भी उसी सिलसिले हालात हाज़रा के उन्वान से हम आपके दरमियान में आए हैं। तो हम जब हालात के बारे में आपके सामने रखेंगे तो हालात सिर्फ आपके शहर के नहीं रखेंगे, हालात आपकी रियासत के नहीं रखेंगे, हालात हमारे मुल्क के नहीं रखेंगे, बल्कि हम आलम इस्लाम के हालात भी आपके सामने रखेंगे।
इस मुल्क के हालात को भी रखेंगे, रियासत के हालात को भी रखेंगे, शहर के हालात को भी रखेंगे और इन हालात का किस तरीके से मुकाबला किया जाए एक मुकम्मल प्रोग्राम व पॉलिसी व मंसूबा भी आपके सामने रखेंगे। अगर हम आलम इस्लाम पर नजर डालें तो आज सारे आलम इस्लाम में खून बह रहा है और मुसलमान एक दूसरे का दस्ते गिरेबान हो चुका है और आपसी इख्तिलाफ इतनी शिद्दत और इतनी उरूज पर है कि हमारा खून बेआवाज बह रहा है। चाहे वो इराक हो या सारे अरब में, आज हमको आपस में लड़ाकर यहूद और नसारा की ताकतें हमारे इंतशार के जरिए हमको आपस में लड़ाकर हमारा खून बहाकर हमको कमजोर करने की साजिश कर रही है। और यह साजिश कोई नई नहीं है, यह साजिश बहुत पुरानी है। अगर हम तारीख इस्लाम के आराख को उठाकर देखेंगे तो मुसलमानों का सबसे बड़ा अगर कोई नुकसान हुआ है तो वह आपसी इख्तिलाफ से हुआ है और मुसलमानों को सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचा है तो गैरों से कम अपने आपसी इख्तिलाफ से पहुंचा है। और आज यही सूरत हाल है। आप देखते हैं अगर वो मिस्र हो तो एक अफरा तफरी का माहौल है, लिबिया हो तो वही माहौल है, टुनीसिया हो तो यही माहौल है, सीरिया है तो यही माहौल है, इराक है तो यही माहौल है। इनका मंसूबा मकसद यही है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए और उनको कमजोर कर दिया जाए। न सिर्फ ये बैन अल-अक़वामी साजिश है बल्कि आज यही साजिश हिंदुस्तान में भी की जा रही है और गैरों का मकसद यही है कि हमको लड़ाएं, हमको बांटें आपस में और हमको कमजोर कर कर अपने इख्तियार को हासिल करें। आज यही हालात हैं कि आज आप बताइए कि 25 करोड़ मुसलमान जो इस मुल्क में रहते हैं, बसते हैं, इस मुल्क से रोजी रोटी कमाते हैं और आज इस मुल्क में 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज नहीं है। आप बताइए, मेरी बात से शायद कोई इख्तिलाफ करे, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि इस मुल्क में हर एक की अपनी अपनी जमात है। अगर यादव है तो उन यादवों की जमात है, अगर बहुजन है तो उस बहुजन समाज की जमात है, अगर रेड्डी है तो उन रेड्डियों की जमात है, अगर पाटिल है तो उनकी जमात है, लिंगायत है तो उनकी जमात है, हर किसी की जमात है। और अगर मैं मुसलमानों की जमात की बात करता हूं और मुसलमान की बात करता हूं तो इनको इख्तिलाफ क्यों है, मेरा उनसे सवाल है। अगर नहीं है तो सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है। आज मुसलमान अपने हक के लिए जिद्दोजहद करता है और अपनी नाइंसाफी पर आवाज बुलंद करता है तो उन मुसलमानों को हरासा व परेशान किया जाता है। अरे आप गौर करें कि 25 करोड़ की आबादी कोई मामूली तादाद नहीं है। अरे अगर हम आलम इस्लाम कि मुसलमानों की तादाद को देख लें या फिर मक्का से लेकर मराकश तक अगर मुसलमानों की तादाद को देख लें तो वो तादाद भी 25 करोड़ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में हमारी तादाद 25 करोड़ है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद रहने के बाद हम बेआवाज क्यों हैं, हमारा खून बेआवाज क्यों बहता है, हमारे बच्चे जेलों में सड़ते क्यों हैं, हमारी आबादियां नजरअंदाज क्यों होती हैं, हमारे बच्चे इल्म को हासिल करने के लिए क्यों दर दर की ठोकर खाते हैं, क्यों हमारी बस्तियां गंदगी की मिसाल बन जाती है, क्यों हमारे जिंदगियों में खुशहाली नहीं आती है। इस वजह से नहीं आती है, गैरों पर तनकीद करने के बजाय मैं अपने आप पर तनकीद करूंगा
कि हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं होने का नतीजा है कि हम बेआवाज हो गए, हमारी ताकत नहीं रही, हमारे बच्चे जेलों में सड़ने लगे, हमारी बस्तियां तरक्कियाती सरगर्मियों के लिए तड़प रही है, लेकिन तरक्कियाती सरगर्मियां नहीं होगी। हमारा इंतशार वजह है हमारे आज के इन हालात का। अगर हमारे पास इत्तेहाद होगा तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत हमको झुकाने की बात भी नहीं कर सकती, झुकाना तो छोड़ो, बशर्ते कि हमारे सफों में इत्तेहाद हो। अरे तादाद कभी मायने नहीं रखती, याद रखो। ऐ मुंबई के गयूर मुसलमानों, याद रखो, तादाद कोई मायने नहीं रखती। जंग बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से मुकाबला किया था, इस्लाम दुश्मनों से मुकाबला किया था, तो फाखे के आलम में थे, भूख के आलम में थे, प्यास के आलम में थे, तादाद कम थी। शाम में दुश्मनों की तादाद हजारों में थी और यहां पे तो सब बहुत कम थी। जब एक सहाबी कराम ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैसे लड़ेंगे इनसे, हम तो कई दिन से भूखे हैं, तो एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, हम सिर्फ एक दिन से नहीं कई दिन से भूखे हैं, ये देखिए हमारे पेट को कि पेट पीठ को जाकर लग चुका है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अमामा हटाते हैं और बताते हैं कि एक नहीं दो पत्थर बने हुए थे आपके और मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर। और फिर जंग बदर में मुसलमानों को कामयाबी मिलती है। तादाद कम, हथियार जंगालूद, फाखे के आलम में, भूख में, घोड़े नहीं, हाथी नहीं, लेकिन फिर भी कामयाबी मिलती है। तो क्यों मिलती है? अरे कामयाबी उसी के कदम को चूमती है जिसके सीने में ईमान जिंदा होता है। और ईमान क्या है? ईमान क्या है? अरबी में ईमान लफ्ज का अगर तर्जुमा करो तो ईमान का मतलब है ज़वाल शिकस्त। मतलब यह कि शिकस्त को सवाल देने की ताकत रखने वाले को ईमान कहते हैं। और इल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि अगर तुम्हारा अमल सच्चा होगा, साले होगा, तो अल्लाह खुद रहमत के बादलों को बरसाएगा और सच्चा अमल और साले जुनून जमीन को चाक करते हुए अपने कामयाबी के झंडों को गाड़ देगी। मतलब ये कि अगर आपके पास कोई बीज है तो आपको देखना ये है कि आपका बीज सच्चा है। आपको देखना ये है कि आप इस सच्ची बीज को जिस जमीन में बोना चाहते हो, क्या वो जमीन साले है? अगर बीज सच्ची है, जमीन साले है, तो अल्लाह अपने रहमत के बादलों को बरसाएगा और सच्ची बीज साले जमीन के सीने को चाक करती हुई अपने कामयाबी के झंडों को गाड़ देगी। अगर मेरे अल्फाज में सच्चाई है और मुझको सुनने वालों का दिल साले है, तो अल्लाह कोई हमको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। बशर्ते कि सच्चाई होनी चाहिए, बशर्ते कि इखलास होना है, बशर्ते कि हमारे पास मिल्लत इस्लामिया की खिदमत का जज्बा होना चाहिए। आज लोग मुंतशिर हैं, उसका नतीजा है कि आज हम
एक ताकत बनकर उभर नहीं सक रहे। आप बताओ, क्या यह अफसोसनाक बात नहीं है कि 3 करोड़ 60 लाख 3 करोड़ 60 लाख तादाद है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की, लेकिन अफसोस एक मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से मुंतखब करवा के उत्तर प्रदेश के मुसलमान दिल्ली के पार्लियामेंट को नहीं भेज सके। क्या यह अफसोस नहीं है? ऐ मेरे मुंबई के प्यारे मुसलमानों, क्या आप जानते हैं कि आपकी तादाद कितनी है महाराष्ट्र में? अरे महाराष्ट्र में आपकी तादाद 1 करोड़ 25 लाख है, और अगर सही हिसाब कर ले, सही दियानतदारी से सेंसस हो जाए तो 1.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान महाराष्ट्र में है, ये मेरा दावा है। लेकिन आप बताइए, क्या 1.5 करोड़ मुसलमान एक मुसलमान रुकने पार्लियामेंट को भी नहीं भेज सकते? अरे क्यों नहीं भेजे, मेरा सवाल है। अरे जिस रियासत से मैं आया हूं, तेलंगाना रियासत, वहां कितने मुसलमान हैं जानते हैं आप? आपको सुनकर हैरत होगी कि मैं जिस रियासत का रुकने असेंबली हूं, मेरी रियासत में सिर्फ 40 लाख मुसलमान हैं। सिर्फ 40 लाख मुसलमान हैं। 40 लाख मुसलमानों ने एक मर्द मुजाहिद को ऐवान पार्लियामेंट में भेजा। वह ऐवान पार्लियामेंट में जो बैठे हैं, जभी भी मुंह खोलते हैं हमारे खिलाफ, तो उन मुंह खोलने वालों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तेलंगाना से हम मुसलमानों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भेजा। आप बताओ, अगर कोई ये पूछे कि एक क्या कर लेगा, 2-4 क्या कर लेंगे, तो दुनिया ने देखा कि एक ही खड़ा हो गया था पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में हर एक की आवाजें बंद होनी शुरू हो गई थी। अरे एक रहे तो क्या? अगर जो सवाल करते हैं एक से क्या होगा, ऐ ना समझो, ऐ नादानो, अल्लाह भी एक है। हम वो हैं जिनका अल्लाह एक है, हम वो हैं जिनके रसूल अल्लाह एक है, हम वो हैं जिनकी कुरान भी एक है। तो इसलिए कहता हूं कि तादाद मायने नहीं रखती। खुदारा वक्त की नजाकत